अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं। कल की क्लास थी हमारी ज़ूम क्लास, जिसमें हमने रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट को पढ़ा और आज एक बार फिर यूट्यूब प्रीमियर वीडियो है जिसमें लाइव चैट पर मैं आप सब लोगों के साथ मौजूद रहूँगा और आपके क्वेरीज़ का जवाब दे रहा हूँगा, आपसे बात कर रहा हूँगा। अब थोड़ी देर में मैं आज की वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तमाम स्टूडेंट्स जॉइन कर लें। व्हाट्सएप ग्रुप में आपके पास लिंक आ गया था। अगर मेरे यूट्यूब का सब्सक्राइबर कोई देख रहा है मुझे, तो बैच 2 मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 10 मार्च से। ये बैच 1 का आज छठा दिन था। बैच 2 अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 0333224331 पे मुझे मैसेज कर दें ताकि मैं आपको व्हाट्सएप पर तमाम डिटेल्स भेज दूं। तो आइए भाई, तैयार हैं मेरे तमाम बच्चे डे 6 टैबलेट डिफेक्ट्स को पढ़ने के लिए। आज हम 6 टैबलेट डिफेक्ट्स पढ़ने जा रहे हैं, उनकी रेमेडीज पढ़ने जा रहे हैं कि उनको ठीक कैसे करना है और उनकी वजूहत पढ़ने जा रहे हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास है। अपने साथ कोई खाने पीने का सामान ज़रूर रखिएगा। मैं जब लेक्चर ले रहा होता हूँ तो मैं ज़रूर अपने साथ कुछ खाने पीने का रखता हूँ। तो लेज़, कर्लीज़, स्टिंग्स, निम्को, ये सब आपके पास रहे, खाते रहें और आज का लेक्चर सुनते रहें। कमेंट पर हम सब आपस में डिस्कस करते रहेंगे। जी बच्चों, तो आज हमने बात करनी है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जिसका नाम था टैबलेट डिफेक्ट्स। मैं ना सिर्फ आपको आज डिफेक्ट्स बताऊंगा बल्कि ये भी बताऊंगा कि इन डिफेक्ट्स को दूर कैसे किया जा रहा होता है। वालेकुम सलाम उन तमाम लोगों का जो इस वक्त चैट कर रहे हैं। मैं लाइव चैट पर इस वक्त आप सब लोगों से बात कर रहा हूं। जो भी चीज़ आपको ना समझ में आए, आप तमाम से दरख्वास्त है कि आप लाइव चैट पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। हमने 5 दिन तक बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर उसके बाद हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फिर क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट, फिर क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, फिर कल जूम क्लास में पढ़ा रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट और आज हम पढ़ने जा रहे हैं टैबलेट डिफेक्ट्स को। सबसे पहला टैबलेट डिफेक्ट मैं आपके सामने लेकर आता हूं, दैट इज कैपिंग। सर, कैपिंग क्या होता है? कैपिंग इज अ टर्म यूज व्हेन द अपर और लोअर सेगमेंट ऑफ द टैबलेट सेपरेट्स हॉरिजॉन्टली। अगर ऊपर या नीचे से टैबलेट की कोई लेयर, कोई सेगमेंट हट रहा है तो उसको आप नाम देते हैं कैपिंग का। आइदर पार्शियली और कंप्लीटली। कभी तो आपके घर में टैबलेट आई होगी जिसके ऊपर का पार्ट आपको थोड़ा सा उखड़ा हुआ नजर आएगा, तो उसको हम नाम देते हैं। क्यों होता है ये? सर, ये इसलिए होता है कि आपके पास जब इजेक्शन हो रही होती है टैबलेट की, अब जिन बच्चों को याद है वो लेक्चर जिसमें मैंने आपको डाई दिखाए थे, अपर पंच और लोअर पंच, तो उसमें ये दवा वहां पर लगना शुरू हो जाती है। उसके साथ उसका कैप निकल आता है। टोपी जो होती है ना, ऊपर का पार्ट होता है, वो निकल आता है, इसीलिए आप कैपिंग कह रहे हैं। रीजन क्या है सर, क्यों होती है ऐसा? Capping is usually due to the air entrapment in a compact during compression and subsequent expansion of tablet on ejection। अगर बीच में एयर इंट्रैपमेंट है, और मैं फार्मास्यूटिकली अगर आपको बताऊं तो आप पढ़ते हैं वाइड स्पेसेस। देखो, आप लोगों ने अपनी बेसिक क्लासेस में फिजिकल फार्मेसी में बल्क और टैप डेंसिटी का नाम सुना होगा कि सर एक बल्क डेंसिटी होती है, एक टैप डेंसिटी होती है। अब ये बल्क और टैप का उस वक्त हमें मतलब नहीं समझ में आ रहा होता, आज उसकी इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ रही है। अगर आपने बल्क लिया पाउडर का, वो टैप्ड नहीं था, तो उसमें वाइड स्पेसिस बनेंगी। अगर वाइड स्पेसिस बनेंगी तो टैबलेट पर जो डिफेक्ट आने वाला है, उस डिफेक्ट को आप क्या नाम दे रहे हैं? उस डिफेक्ट को आप कैपिंग का नाम दे रहे हैं। अच्छा सर, ऐसा क्यों होता है और फिर उसकी रेमेडीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बेटा ये पार्ट है। जब आप प्रोडक्शन में काम करते हैं ना, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसकी रेमेडी जान लें कि उसको ठीक कैसे करना है। लार्ज अमाउंट ऑफ फाइन्स इन ग्रेनुलेशन, बहुत फाइन पार्टिकल्स हैं ग्रेन्यूल्स में। टू ड्राई या वेरी लो मॉइस्चर कंटेंट, बहुत। अब आप कहेंगे सर, एक टेस्ट हम पढ़ते हैं एलओडी, लॉस ऑन ड्राइंग। लॉस ऑन ड्राइंग देखो कितना इंपॉर्टेंट है। अगर एलओडी ठीक नहीं है ग्रेन्यूल्स का, तो डेफिनेटली उसका मॉइस्चर कंटेंट सही नहीं होगा। अगर मॉइस्चर कंटेंट सही नहीं होगा तो वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे। नॉट थॉरली ड्राइड ग्रेन्यूल, सही से ड्राइंग नहीं हुई भी है उसकी। इनसिफिशिएंट अमाउंट ऑफ बाइंडर और इम्प्रॉपर बाइंडर। कल का जो होमवर्क आपको दिया था मैंने, उस होमवर्क में आप लोगों ने मुझे करके भेज भी रहे हैं। आप टैबलेट में बाइंडर यूज कर रहे हैं ना, अगर वो सही मिकदार में नहीं डाला हुआ या फिर वो ठीक नहीं था, तब भी ये नुकसान आ सकता है। इनसफिशिएंट और इम्प्रॉपर लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट भी ऐड होता है टैबलेट में। तो देखो फॉर्मुलेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। ग्रेनुलर मास टू कोल्ड, यानी आपने उसको ऐसे टेम्परेचर पर रख दिया जिस टेम्परेचर पर उसका सारा मॉइस्चर चला गया, यानी आपके पास जो HVAC लगा हुआ था, आपको एहतियात करना था कि उस HVAC का जो टेम्परेचर आपने रखा पूरी इंडस्ट्री में, उसको डिफरेंट होना है और जो ग्रैन्यूल्स का एरिया उसको डिफरेंट होना है। रेमेडीज क्या है सर इसकी? अच्छा, रेमेडीज क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, मैंने जब प्रोडक्शन में काम किया तो मैं ये देखता था कि प्रोडक्शन के जो लोग हैं, उनको जिनको रेमेडीज आती हैं, कंपनी उनकी बड़ी इज्जत करती है। देखो, डिफेक्ट आता है टैबलेट में, चाहे वो लोकल कंपनी हो चाहे मल्टीनेशनल कंपनी हो, 100% परफेक्ट टैबलेट नहीं बन सकती।
टैबलेट में जब डिफेक्ट आता है तो उस डिफेक्ट को दूर करना जिम्मेदारी होती है वहाँ मौजूद फार्मासिस्ट की। फार्मासिस्ट उस वक्त दूर करता है जब उसको पता हो डिफेक्ट आया क्यों है। वो कहता है सर रिमूव सम और ऑल फाइन थ्रू। अब आप कहते हैं भाई जितने ग्रेन्यूल है ना उन सबको 100 से 200 मैच से गुजारो। जब वो 100 से 200 मैच से गुजरता है तो आपके पास फाइननेस आना शुरू हो जाती है। सब एक जैसे पार्टिकल होते हैं, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता। मॉइस्चन द ग्रेन्यूल, ग्रेन्यूल्स को मॉइस्ट करो। कैसे सर? कोई हाइग्रोस्कोपिक चीज डालो। हाइग्रोस्कोपिक चीजों में क्या शामिल है? सॉर्बिटॉल, मीथाइल सेलुलोज, पीईजी। पीईजी की फुल फॉर्म होती है पॉली इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो आज आपको याद हो रहा है कि अच्छा सर सॉर्बिटॉल, मीथाइल सेलुलोज या पॉली इथाइलिन ग्लाइकॉल यूज करेंगे तो कैपिंग से दूर हो सकते हैं। प्रॉपर ग्रेन्यूल को ड्राई करें, बाइंडर ठीक करें। ये काम फिर आपके पास जो वहाँ R&D होती है ना उनका होता है कि आप उनको सैंपल्स भेजते हैं कि भाई इसको ठीक करना है हमें। एड ड्राई बाइंडर जैसे प्री जेलेटिनाइज स्टार्च। स्टार्च की बहुत सारी टाइप्स होती हैं बेटा। मेज स्टार्च आता है, कॉर्न स्टार्च आता है और प्री जेलेटिनाइज स्टार्च आता है। गम एकेशिया, पाउडर्ड सॉर्बिटॉल, पीवीपी, पॉलीविनाइल पोविडोन, हाइड्रोफिलिक सिलिका या पाउडर्ड शुगर, ये सब ऐड करना है। आप कहेंगे सर कब कौन सा ऐड करेंगे? ये डिपेंड करता है आपके एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट पर जो आप ऐड करने जा रहे हैं। इंक्रीज द अमाउंट ऑफ लुब्रिकेंट और चेंज द टाइप ऑफ लुब्रिकेंट। कंप्रेस एट रूम टेम्परेचर। कितना होता है? 25 से 30 के दरमियान। अगर आपने कंप्रेशन की है 2 डिग्री पर, 3 डिग्री पर, तो ये प्रॉब्लम आपके पास लाजमी आएंगे। ये सारे कौन से प्रॉब्लम्स थे सर? अगर आपकी फॉर्मुलेशन में कोई गड़बड़ है, आप कहते हो नहीं मेरी फॉर्मुलेशन ठीक है, तो सर मसला हो सकता है आपकी डाई में, पंच में या टैबलेट प्रेस में। पुअरली फिनिश डाइज, जो आप डाई यूज कर रहे हो ना वो उखड़ी हुई है। डीप कॉन्केव पंचेस और बिवेल्ड एजेस फेसेस ऑफ द पंचेस, आपके पास पंचेस कॉर्नर से टूटे हुए हैं। लोअर पंच रिमेन बिलो द फेस ऑफ डाई ड्यूरिंग इजेक्शन। जो लोअर पंच है, अगर मैं आपको मैकेनिज्म समझाऊं तो ये आपके पास एक पंच यहां मौजूद है, एक पंच आपके पास यहां मौजूद है। ये नीचे आता है, यहां से उसको इजेक्ट होना है। ये थोड़ा ऊपर आता है और टैबलेट गोल बन के बाहर निकलती है। अगर ये प्रॉपर मूव नहीं कर रहा तब भी टैबलेट का कोई पार्ट टूट सकता है। इनकरेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ द ब्लेड, ब्लेड ठीक एडजस्ट नहीं हुआ हुआ, या टर्रेट स्पीड बहुत ज़्यादा है। टर्रेट स्पीड वो जो घूमता है ना पूरा टर्न, उसको कहते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ZP33 है तो एक टर्रेट में वो 33 टैबलेट्स निकालता है, उसकी स्पीड होगी एक जिस पे उसको घुमाना था। क्या रेमेडीज हैं? पॉलिश द डाई प्रॉपर्ली। जितने भी, अच्छा ये जितना बना होता है ना भाई स्टील से बना होता है और उसको हम नाम देते हैं MS। इंडस्ट्री में यूज होता है वर्ड MS। MS की फुल फॉर्म होती है मेटालिक स्टील। देखो ये मेरी लिमिटेशन है कि मैं आपको इंडस्ट्री में खड़ा नहीं कर पा रहा, लेकिन चीज़ें मैं उससे कई गुना ज़्यादा बता रहा हूँ जो आपको इंडस्ट्री में खड़े होकर मिलनी चाहिए थी। ये इन्फॉर्मेशन तो इंडस्ट्री में खड़े होकर भी नहीं मिलती। तो जो हम ये इंटर्नशिप कर रहे हैं, इस इंटर्नशिप को हम बहुत फ्रूटफुल देख रहे हैं कि हमने सीखने की चीज़ें बहुत मिल रही हैं इसमें। और ये तमाम चीज़ें बाद में आप लोगों के लिए मैं प्राइवेटली ओपन कर दूंगा जितने भी टेस्ट से पहले वीडियोज़ होंगी। एडजस्ट करना है स्वीप ब्लेड को, आपको लोअर पंच को ठीक करना है, फ्लैट पंचेस यूज करना है और टर्रेट स्पीड को कम करना है। ये हो गया पहला डिफेक्ट। उम्मीद कर रहा हूं कि डिफेक्ट समझ में आया। अगर इस डिफेक्ट के हवाले से कोई भी चीज़ पूछनी है आपको तो आप पूछ सकते हैं। दूसरा आता है लेमिनेशन। ये क्या होता है सर? वैसे लेमिनेट का मतलब तो लेयर लगाना होता है ना, कार्ड पे लेमिनेशन होती है, कार्ड पे लेयर बनती है। भाई सारे इंग्लिश के लफ्ज हैं, फार्मेसी ने उधार लिया इन लफ्जों को। लेमिटेशन इज द सेपरेशन ऑफ टैबलेट इनटू 2 और मोर लेयर्स। अगर 2 लेयर में टैबलेट टूट जाएगी तो क्या कहलाएगा? लेमिनेशन कहलाएगा। अच्छा सर रीजन क्या है? अगेन एयर इंट्रैपमेंट हो सकती है या फिर आपने हाई स्पीड ऑफ टर्रेट यूज किया हुआ है। आइए कॉजेज जानते हैं। ऑयली और वैक्सी मटेरियल इन ग्रैन्यूल। अगर आपने ऑयली मटेरियल यूज किया है ना तो आपको उसकी प्रोपोर्शन कम करनी पड़ेगी। अगर कोई आपके पास ऑयली चीज मौजूद है। टू मच हाइड्रोफोबिक लुब्रिकेंट, मतलब टैबलेट बहुत उसमें लिपिड कंटेंट बहुत ज़्यादा है, चिकनी है टैबलेट, तभी उसकी लेयर्स अलग हो रही हैं। या फिर अगर आपने मैग्नीशियम स्टीरेट इस्तेमाल किया, आप कहेंगे सर तो क्या ऑल्टरनेट है? भाई हमारे पास कैल्शियम स्टीरेट भी होता है जो हम यूज़ करते हैं, वो भी इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम आ रहा है किसी टैबलेट में तो फ़ौरन उसकी फॉर्मुलेशन उसको दूर करना होगा। सोचो आप एक इंडस्ट्री में काम करते हो, टैबलेट में लेमिनेशन आ रही है, थक गए सब चेक कर करके, मशीनें ठीक नहीं हो रहा, और आपने कहा कि फॉर्मुलेशन में मैग्नीशियम स्टीरेट तो नहीं है। उन्होंने कहा हाँ है। आपने कहा अच्छा ज़रा कैल्शियम स्टीरेट डाल के देखो और डिफेक्ट दूर हो गया। सोचो आपका फौरी तौर पे प्रमोशन होगा इंडस्ट्री में, वो आपको कितनी इज्जत करेंगे कि आप उनका बैच खराब होने से बचा रहे हैं। क्या करना होगा सर? मॉडिफाई द मिक्सिंग प्रोसेस। कोई एब्जॉर्बेंट डाल दें उसमें, सिलिका जेल इस्तेमाल करें, कोलिडाइल
एरोसोल का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दें, कोई ऐसी चीज़ डाल दें जो एब्जॉर्बेंट हो। लेस अमाउंट ऑफ लुब्रिकेंट डालें, यहाँ पर लुब्रिकेंट चेंज करें भाई, मैग्नीशियम है तो कैल्शियम कर दें, उसको चेंज कर दें। द कॉज एंड रेमेडीज, अगर डाई पंच और टैबलेट प्रेस की वजह से हो रहा है, रैपिड रिलैक्सेशन ऑफ द पेरिफेरल रीजन ऑफ द टैबलेट ऑन इजेक्शन फ्रॉम द डाई, तेजी से टैबलेट एक हिस्सा पहले निकल रहा है, दूसरा बाद में आ रहा है। रैपिड डीकम्प्रेशन हो रही है, क्या करें सर? यूज टैपर्ड डाइज, अपर पार्ट ऑफ द डाई बिफोर बोर हैज एन आउटवर्ड टेपर ऑफ 3 डिग्री टू 5 डिग्री, एंगल एडजस्ट करें। यूज प्री कंप्रेशन स्टेप, रिड्यूस द टर्रेट स्पीड एंड रिड्यूस द फाइनल कंप्रेशन प्रेशर। ज्यादा प्रेशर देने की वजह से ये हो रहा था, तो ज्यादा प्रेशर ना दिया जाए, प्रेशर को डिक्रीज किया जाए वहां पर। अच्छा सर, अगला डिफेक्ट जो आपके सामने आता है वो आता है चिपिंग में। उम्मीद कर रहा हूं कि दूसरा डिफेक्ट भी आपको क्लियर है। अगर इस डिफेक्ट के हवाले से कोई सवाल पूछना है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। अब आता है भाई चिपिंग। चिपिंग क्या है? चिपिंग इज डिफाइंड एज द ब्रेकिंग ऑफ टैबलेट एजेस वाइल द टैबलेट लीव। पहले लेयर अलग हो रही थी, अब सिर्फ उसके कॉर्नर जो एजेस हैं वो दूर हों। लीव द प्रेस ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट हैंडलिंग एंड कोटिंग ऑपरेशन। कोटिंग करते हुए टैबलेट टूट जाती है कोने से, हैंडल करते हुए टूट रही है या निकली ही टूटी हुई है, उसको आप नाम देते हैं चिपिंग का। क्यों हो रही है सर चिपिंग? इनकरेक्ट मशीन सेटिंग, स्पेशली मिस सेट इजेक्शन टेक ऑफ, जब बाहर निकल रही है ना तब गड़बड़ हो रही है सारी। आइए फॉर्मुलेशन में क्या मसला है। स्टिकिंग मतलब होता है चिपकना ऑन द पंच फेसेस। ग्रेन्यूल्स ड्राई हैं, यानी एलओडी कितना इंपॉर्टेंट है। एलओडी नहीं करते अगर आप तो आगे कितने मसाइल हो सकते हैं। देखो प्रोसेस कितना बेहतरीन बना हुआ है। पहले क्वालिटी कंट्रोल, फिर क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी कंट्रोल ग्रेन्यूल्स को भी चेक करता है, ग्रेन्यूल चेक करके वो कंप्रेशन की इजाज़त देता है। अगर वो सही चेक कर लेगा तो ग्रेन्यूल में मसला आएगा ही नहीं। ग्रेन्यूल में मसला आता है, इसका मतलब इसकी चेकिंग सही नहीं हुई होती, उसको दोबारा करना पड़ता है आपको। टू मच बाइंडर यूज़ कर लिया आपने। ड्राई करना है ग्रेन्यूल्स को, मॉइस्चन करना है ग्रेन्यूल्स को, और हाइड्रोस्कोपिक सब्सटेंस डालनी है। पीछे मैं बता चुका आपको कि हाइड्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस कौन कौन सी हो सकती हैं। ऑप्टिमाइज बाइंडिंग एंड यूज ड्राई बाइंडर्स। ड्राई बाइंडर यूज़ करें क्योंकि कंटेंट आपके पास अगर सही नहीं आ रहा तो। अच्छा भाई, डाइस पंचेस और टैबलेट प्रेस के से क्या मसाइल हो सकते हैं, आइए अब उनको पढ़ते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि तमाम चीज़ें आपको समझ में आती जा रही हैं। तो सर अब आते हैं हम, अब बेटा इसकी जो हमारे पास कॉजेज हैं मशीन पे, तो हम कहते हैं सर ग्रूव ऑफ डाई वॉर्न एट कंप्रेशन पॉइंट। ग्रूव कहते हैं जो वो अंदर की तरफ बना हुआ होता है ना, वो हो सकता है ठीक तरीके से ना हो या ख़राब हो चुका हो। सेंटर ऑफ द डाई वाइडर देन द एंड, बीच में डाई बहुत मोटी हो रही है, कॉर्नर पे छोटी है। एज ऑफ द पंचेस, तो अगर बेटा हमारे पास डिफेक्ट ये आए थे कि जी हमारे पास एजेस ठीक नहीं है उसकी, तो हम रेमेडीज़ में क्या है, पॉलिश। आप लोगों को मैं फिर एक दफ़ा रिवर्ट करता हूँ नटोली की वेबसाइट पर, वहाँ पर आपको टैबलेट के जो वॉशिंग प्रोसीजर्स हैं वो भी मिलेंगे, जो प्रेस को वॉश करने के होते हैं, किस किस चीज़ों से ड्राई करना है। देखो आप वाटर यूज़ नहीं करते, ज़ाहिर है मेटालिक स्टील है, कभी ना कभी उसको रस्टिंग हो सकती है, तो आपको कौन सा मिक्सर इस्तेमाल करने होते हैं उसमें, वो भी वहाँ पर हमें पता लगता है। रिड्यूस द कॉन्केविटी ऑफ पंचेस, यूज़ फ्लैट पंचेस। कोशिश रहे जितनी भी आपके पास ये इस तरह की टैबलेट्स बनती है ना कॉन्केव शेप वाली, उनमें ये मसाइल ज़्यादा आते हैं, तो आप फ्लैट पंचेस यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्रैकिंग, दैट्स द नंबर नेक्स्ट डिफेक्ट। क्रैक का मतलब क्या होता है? वैसे लफ्ज क्रैक का मतलब है टूट जाना। तो स्मॉल फाइन क्रैक ऑब्जर्व ऑन द अपर एंड लोअर सेंट्रल सरफेस ऑफ द टैबलेट, तो उसको हम नाम देते हैं क्रैकिंग का। सर क्यों होती है ये? लार्ज साइज ऑफ द ग्रेन्यूल्स, अगर ग्रेन्यूल का साइज बड़ा है या ग्रेन्यूल्स बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, तो देखो आप लोगों ने छोटी क्लासेस में, मतलब छोटी क्लास से मेरी मुराद होती है कि आप लोग बात कर रहे हैं सीविंग की। तो अगर आप मैकेनिकल सीविंग करते हैं तो आपने देखा है सीव्स के नंबर होते हैं 20, 40, 60, जिसमें हम कहते हैं जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा होता है बेसिकली। तो ये भी हम जानते हैं सर कि 20 जो है हमारे पास वो बड़ा होता है, फिर 40 छोटा है, फिर 60 और छोटा होता जा रहा है, ठीक है। अगर आपने बहुत ज़्यादा कोल्ड है, यानी टेम्परेचर का देखो कितना बड़ा रोल है ना। एक डेटा लॉगर लगा होता है बेटा टेम्परेचर मॉनिटर करने के लिए। कोई भी इंस्पेक्टर आता है ना जब, तो वो आपसे सबसे पहले डेटा लॉगिंग चेक करता है कि आपका डेटा प्रॉपर रिकॉर्ड हुआ हुआ है नहीं हुआ हुआ, खास तौर पे टेम्परेचर का। तो उसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है कि उसका ताल्लुक डायरेक्टली आपके पास टैबलेट की कंप्रेशन पर है। रेमेडीज क्या होंगी? हम कहते हैं पार्टिकल साइज को रिड्यूस कर दें, ग्रेन्यूल्स को मॉइस्चन करें, प्रॉपर बाइंडर डालें, इम्प्रूव ग्रेजुलेशन टेक्निक करें, और फिर अगेन रूम टेम्परेचर पर लेकर आएँ। सर अगर मसला हमारे पास मौजूद होगा
डाइस पे, पंचेस पे और टैबलेट प्रेस पे। तो हम कहते हैं टैबलेट एक्सपेंड हो रही है ड्यू टू एयर इंट्रैपमेंट, उसमें हवा जम रही है बीच में। डीप कॉन्केविटीज कॉज क्रैकिंग वाइल रिमूविंग द टैबलेट। क्या हो रहा है सर, उसमें बीच में आपके पास जो है वो बहुत अंदर की तरफ ग्रूव बनता जा रहा है, जिसकी वजह से बाहर आ रहा है, उसमें एयर थी, एयर अपनी जगह छोड़ती है, टैबलेट फटना शुरू कर देती है। तो आप कहते हैं कि सर आपको बहुत एहतियात के साथ उसकी कंप्रेशन करनी होगी। नेक्स्ट इफेक्ट जो आता है बेटा हमारे पास वो कहलाता है स्टिकिंग। स्टिकिंग क्या है? स्टिक का मतलब होता है, हम कहते हैं ना स्टिक टू योर वर्ड्स, अपने लफ्जों पर रहो। तो किसी चीज के साथ लग जाना स्टिकिंग कहलाता है। स्टिकिंग रेफर्स टू टैबलेट मटेरियल एडहेरिंग टू द डाई। आम लफ्जों में अगर मैं कहूँ ना तो चिपकना कह सकते हैं इसको, कि वो उसके साथ चिपकना शुरू कर देता है, उसके साथ अटैच होना शुरू हो जाता है। फिलिंग इज स्लो फॉर्म ऑफ स्टिकिंग एंड लार्जरली ड्यू टू एक्सेस मॉइस्चर। इसको हम फिल्मिंग भी कहते हैं कि फिल्म बन रही है उस पर और एक्सेसिव मॉइस्चर की वजह से था। ड्राइंग प्रॉपर नहीं है या फिर उनकी लुब्रिकेशन नहीं है। तो फॉर्मुलेशन डिज़ाइन कितना इंपॉर्टेंट है इन तमाम चीज़ों के लिए। हम कहते हैं सर वजूहत क्या हो सकती हैं? ग्रेन्यूल्स नॉट डाइड प्रॉपरली, इम्प्रॉपर लुब्रिकेशन, बाइंडर ज़्यादा डल गया, हाइग्रोस्कोपिक ग्रेन्यूल्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ऑयल बन गया है, या टू सॉफ्ट और वीक ग्रेन्यूल, आपके ग्रेन्यूल इतने नरम हैं कि उनको जब दबाया जाए, जैसे मैं इसकी एग्जांपल दूंगा आप लोगों को कि जब आटा आप गूंथते हैं तो उस वक्त भी आप इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हैं ना, कि उसमें आपने उतना पानी डाला है, उतनी मरतबा उसको घुमाया है, ऐसा बनाया है कि तवे पर बिल्कुल चिपके नहीं। अगर आटा और पानी मिलाकर आप लगाएंगे तो वो रोटी बनेगी नहीं, वो तो तवे पर चिपकना शुरू हो जाएगा। अगर वो तवे पर चिपकेगा तो रोटी कैसी बनेगी आपकी? तो रेमेडीज में क्या आ जाता है, हम कहते हैं सर, और ड्राई द ग्रेन्यूल्स प्रॉपरली, मेक मॉइस्चर एनालिसिस टू डिटरमाइन द लिमिट, यानी एलओडी किया जाए, इंक्रीज या चेंज करें लुब्रिकेंट को, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ बाइंडर और यूज अ डिफरेंट टाइप ऑफ बाइंडर, या तो बाइंडर की अमाउंट को चेंज करें या फिर बाइंडर ही को बदल दें। मॉडिफाई ग्रेनुलेशन एंड कंप्रेस अंडर कंट्रोल ह्यूमिडिटी, सर ह्यूमिडिटी कंट्रोल की जाए, बहुत ज़्यादा ह्यूमिड या बहुत कम ह्यूमिड भी ना हो। मॉडिफाई द मिक्सिंग प्रोसेस, क्या प्रोसेस यूज कर रहे थे, कौन सा मिक्सर यूज कर रहे थे, उसको चेंज करना पड़ेगा और एड्जॉर्बेंट डालना होगा। ऑप्टिमाइज द अमाउंट ऑफ बाइंडर एंड ग्रेनुलेशन टेक्निक, आपको अब ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़ेगी, आसान लफ्जों में कहूँ तो चेक करना पड़ेगा कि आप जो बाइंडर यूज कर रहे हैं वो प्रॉपर है या नहीं है। द कॉजेज एंड रेमेडीज, कॉन्केविटी टू डीप फॉर ग्रेनुलेशन, टू लिटिल प्रेशर एंड कंप्रेशन टू फास्ट, यानी बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर दिया, या फिर आपके पास प्रेशर इतना कम लग रहा था कि वो ठीक तरीके से बनी ही नहीं। आप कहते हैं कि सर ये इशू था तो इसको ठीक किया जाए, प्रेशर को बढ़ा दें और स्पीड को कम कर दें। इन दोनों तरीकों से आप उससे सेफ रह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है पिकिंग। नाउ व्हाट इज मीन बाय पिकिंग? हम कहते हैं सर पिकिंग इज द टर्म यूज व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल from a tablet is sticking to and being removed off from the tablet surface by punch phase। छोटा अमाउंट ऑफ टैबलेट, बीच में से पूरी टैबलेट है और बीच में से एक पार्ट गायब है, तो हम कहते हैं कि जो आपका डाई बना हुआ है ना, उसने इसको पिक कर लिया है, इसको उठा लिया है, तो इसको आपने नाम दे दिया पिकिंग का। द प्रॉब्लम इज मोर प्रिवेलेंट ऑन द अपर पंच फेसेस देन ऑन द लोअर फेसेस। द प्रॉब्लम इज मोर प्रिवेलेंट ऑन द अपर पंच। सर अगेन अपर पंच में क्यों होता है? अक्सर बच्चे सवाल करते हैं सर अपर पंच में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं? देखो अपर पंच ही मूव कर रहा है ना कंटिन्यूसली, बार बार ऊपर से डाउन नीचे आ रहा है, तो उसकी मूवमेंट ज़्यादा है, दैट इज वाई उस पर आपको, देखो आपका जो जबड़ा है ना उसमें ये बात रिवर्ट है, आपका जो लोअर जबड़ा है, लो जो है वो मूव करता है, अपर नहीं मूव करता। तो अक्सर जो आपको दर्द भी होता है वो लोअर जॉ में होता है और दांतों के जो डिफेक्ट्स आते हैं वो लोअर जॉ में आते हैं, चूंकि वो मूवेबल है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर हम कहते हैं अपर पार्ट आपका मूवेबल है, दैट इज वाई उस पर डिफेक्ट्स आ रहे हैं। द रीजन इज पिकिंग। पिकिंग इज ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न व्हेन पंच टिप्स हैव इंग्रेविंग और एम्बोजिंग लेटर। आपने देखा कभी कभी दवा पर ऐसे ए बना हुआ होता है, कभी ऐसा बना हुआ होता है, इस तरह की चीज़ों में ना ये इशू ज़्यादा आता है हमारा। द कॉज ऑफ रेमेडीज, फॉर्मुलेशन की क्या आपके पास इश्यूज हो सकते हैं व्हेन इट कम्स टू फॉर्मुलेशन? आइए इसको देखते हैं। एक्सेसिव मॉइस्चर इन द ग्रेन्यूल, ग्रेन्यूल मोटे हैं, बहुत ज़्यादा वाटर रखते हैं, अगर वाटर रख रहे हैं इसका मतलब लुब्रिकेशन ठीक नहीं हुई हुई है आपकी। लो मेल्टिंग पॉइंट सब्सटेंसेस, उन चीज़ों को आप यूज़ कर रहे हो जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो है, और जब आप कंप्रेशन करते हो ना तो उसमें हीट होती है।
तो मेल्टिंग पॉइंट आपका लो है, कंप्रेशन के टाइम पे आपकी हीट है, हम कहते हैं सर पिकिंग हो सकती है। लो मेल्टिंग पॉइंट मेडिकेशन एट हाई कंसेंट्रेशन, ग्रेन्यूल्स बहुत ज़्यादा गर्म है या फिर बाइंडर आपने अच्छे ज़्यादा यूज़ कर लिया, तो क्या करना होगा सर, पहले हमें लिस्ट करनी होगी कि हाई मेल्टिंग पॉइंट है या लो मेल्टिंग पॉइंट है। अगर हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा तो उसका मेथड चेंज करना होगा, लुब्रिकेशन इंक्रीज करनी होगी, रेफ्रिजरेट ग्रेन्यूल्स एंड द एंटायर टैबलेट, अगर आपको लगता है कि वो बहुत गर्म हो रहे हैं तो अब आपका जो HVAC है, अच्छा बच्चे कहते हैं सर फ्रिज में कैसे रखेंगे, भाई पूरे रूम को फ्रिज बना देते हैं, आप पूरे रूम का टेम्परेचर 10 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले आते हो, compress at room temperature, cool sufficiently, reduce the amount of binder, change the type or use of a dry binder, आप बाइंडर बदल दें। सर अगर मसला हमारी डाई में हुआ तो रफ डाई है या उस पर स्क्रैचेस मौजूद हैं, डिवाइडिंग लाइंस हैं उसमें, ऐसी अक्सर बनी हुई होती है ना डिवाइडिंग लाइन। अच्छा बच्चे कहते हैं कि सर इसलिए होती है कि तोड़कर खा लें। मैं यहाँ पर आपको एक और चीज़ समझाता हूँ। दवा का डोज है 500 मिलीग्राम, दवा का डोज आता है 250 मिलीग्राम, आपको डॉक्टर ने कहा 250 मिलीग्राम की गोली खानी है, आपने 500 मिलीग्राम की गोली ली, उसको 2 टुकड़ों में तोड़ा और खा लिया, क्या ऐसा करना ठीक है? क्या लगता है आपको? इस वक्त कमेंट पर मैं आपके जवाब भी देख रहा हूं, आपको क्या लगता है कि सर ऐसा करना ठीक है? सही, मैं आपके रिस्पॉन्सेज देख रहा हूं। नहीं सर ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते सर? 500 को 2 में तोड़ा तो 250 बनेगा ना बेटा। 500 जो पूरी टैबलेट है ना, इस पूरी टैबलेट में 500 है, आप इसको बीच से तोड़ोगे तो जरूरी थोड़ी है 250 इधर आएगा 250 उधर आएगा, हो सकता है 300 एक जगह पे आ जाए, हो सकता है 200 एक जगह पे आ जाए। इसकी मिसाल मैं आपको यूं दूंगा कि एक बिरयानी का डब्बा दो दोस्तों ने पैसे जमा करके मंगाया और अब डब्बा बंद है, आप कहते हैं इसको बीच से तोड़ो, आधा डब्बा मेरा आधा डब्बा तुम्हारा, क्योंकि उसके लिए 130 रुपये मैंने दिए थे, 130 रुपये तुमने दिए थे। आप कहोगे भाई अंदर बोटी जा सकती है, आलू जा सकता है, पहले इसको खोलो, चावल आधे आधे, बोटी आधी आधी, मसाला आधा आधा, आलू आधा आधा। बिल्कुल वैसे ही दवा 500 मिलीग्राम बंद है तो अलग नहीं किया जा सकता दो तरीकों से, इसको अलग करने के लिए इसका खुला होना ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास बाइंडिंग। हम कहते हैं बाइंडिंग इन द डाई इज द टर्म यूज व्हेन द टैबलेट अडहेयर सीज और टेयर इन द डाई, उधर ही टूट जाए, अलग हो जाए, फटना शुरू हो जाए, उसको आप नाम दे देंगे बाइंडिंग का। सर वजूहात क्या क्या होंगी इसकी? हम कहते हैं सर इसकी वजूहात में फिर शामिल है टू मॉइस्ट ग्रेन्यूल, प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं हुई हुई है, कोर्स ग्रेन्यूल है, मोटे मोटे ग्रेन्यूल्स हैं, हार्ड ग्रेन्यूल्स हैं, बहुत सख्त हुए हुए हैं, या फिर आपने बहुत ज़्यादा एब्रेसिव ग्रेन्यूलेशन मटेरियल यूज़ किया हुआ है, जो बहुत, जैसे एब्रेसिव की एग्जांपल मैं आपको दूंगा, ग्लूकोज बिस्किट जैन में लेकर आओ और नोविटा वेफर्स लेकर आओ, मैं कहूँगा जो वेफर्स हैं वो ज़्यादा एब्रेसिव हैं, उसको आप तोड़ते हैं तो वो बहुत हार्ड पाउडर्स में टूटता है, लेकिन ग्लूकोज बिस्किट को तोड़ते हैं तो नरम टूटता है, तो बहुत ज़्यादा एब्रेसिव आपने उसमें अगर यूज़ किया हुआ है। ग्रेन्यूल्स को ड्राई करना ज़रूरी है, लुब्रिकेंट की मिकदार बढ़ा दें, ग्रेनुलेशन टेक्निक इंक्रीज करें, वेयर रेजिस्टेंट डाइज यूज़ करें जिसमें आपका टूटे नहीं वो आके, टेम्परेचर को मेंटेन किया जाए और उसकी क्लियरेंस इजी की जाए एक्सट्रूडर से, ताकि वो दवा इजीली बाहर निकलना शुरू हो जाए। यहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरे बच्चों को तमाम टैबलेट के जो डिफेक्ट्स है वो समझ में आए, और अगर मैं इनको नंबर कर दूं कि आज कौन कौन से पढ़े हमने, तो हमने कहा सर नंबर 1 वॉज द कैपिंग, then number 2 was lamination, then number 3 was chipping, number 4 was cracking, number 5 was sticking, number 6 picking, एंड नंबर 7 बाइंडिंग। तो 7 डिफेक्ट्स बेटा हमने आज की क्लास में पढ़े, और अब आज का होमवर्क अगेन एन इंटरेस्टिंग होमवर्क, मैं कोशिश करता हूं कि भरपूर इंटरेस्टिंग होमवर्क दूं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को मज़ा आए इसको पढ़ने में। हमने आज बात की बहुत ज़्यादा जिस चीज़ की, उसमें शामिल था बाइंडर, हमने बात की उसमें शामिल था लुब्रिकेंट। अब आप लोगों को आज 5 बाइंडर ढूंढने और 5 लुब्रिकेंट ढूंढने, और इनकी कितनी कितनी परसेंटेज होती है टैबलेट फॉर्मुलेशन में, ये ढूंढनी है। तो आपको पता लग जाएगा कि बाइंडर कितना होना चाहिए था और उसमें बाइंडर
कितना मौजूद है। आज की क्लास की अटेंडेंस अगर मैं आपसे कहूँ तो जो स्क्रीन इस वक्त आपको नज़र आ रही है, इसका स्क्रीनशॉट आपको भेजना है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 03332243 पर अपने नाम के साथ एंड एज यूजुअल आज की क्लास के फीडबैक के साथ कि आज का टॉपिक कितना अच्छा समझ में आया। इंशाल्लाह कल डे 7 हम पढ़ रहे होंगे अपनी इंटर्नशिप का। अपना ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़।